दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईटीबी सब इंस्पेक्टर एसआई का जो ऑनलाइन फॉर्म आपको 16 जुलाई से स्टार्ट हो गया है, उनके बारे में आज बताने वाली हूँ। उनकी सिलेबस क्या रहेगी, एज क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, उनका फीस क्या रहेंगे, मतलब सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में, सिलेबस क्या रहेगी, ये सब सारी आपको डिटेल्स मिलेगा। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लास्ट में इम्पोर्टेंट बातें भी बताई गई हैं, ठीक है। तो लास्ट तक आप बने रहें वीडियो में। चलिए सबसे पहले आप दोस्तों कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आईटीबीपी सब इंस्पेक्टर एसआई ओवरसीर ऑनलाइन फॉर्म्स। इसके बाद नीचे जहीं स्क्रॉल करते हैं तो आपको इस तरह से एक बॉक्स में आपको जूम करके मैं दिखा दूं, तो जूम करके कुछ दिखा दूं ऐसा कि आपको जैसे दिख रहा है। तो देखिए इस बॉक्स में आपको ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देख पा रहे हैं जैसे आपको यहाँ एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताया गया है कि जी जो SC कैंडिडेट होते हैं, जो जनरल कैंडिडेट हैं, उसका सिर्फ 100 रुपया लग रहा है, और जो SC कैंडिडेट हैं उनका पैसा लग ही नहीं रहा, मतलब 0 पॉइंट्स आपको पैसा लग ही नहीं रहा है, ठीक है। और फॉर्म कब स्टार्ट हुआ था तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्टार्ट ऑनलाइन फॉर्म्स आपको 16 जुलाई को स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इसके बाद आपको दिखा दें कि रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट आपका 1 मंथ यानी 16 अगस्त तक का रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है। 16 अगस्त का वैलिड मंथ तक डेट है, ठीक है, जो कि 12 बजे के समथिंग कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे आप दिख पा रहे होंगे जैसे कि रिकॉर्ड में। और यहाँ पे मैं दिखूँ कि आपको जो यहाँ फ़ी पेमेंट का जो भी लास्ट डेट है वो भी आपको 14 अगस्त के समथिंग कुछ लिखा गया है कि आप ऑनलाइन जो फॉर्म भरते हैं तो आपको 14 अगस्त तक आपको फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट है। फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, इसके बाद आपका फ़ी लेना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं। और नेक्स्ट यहाँ आपको दिख रहा होगा कि एज लिमिट के बारे में कुछ पूछ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एज लिमिट, मैक्सिमम आपका एज लिमिट क्वारीज रखा गया है। मिनिमम एज 20 ईयर्स, ये आपको 20 साल रखा गया है मिनिमम, और मैक्सिमम आपका 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको मिनिमम आपको 20 ईयर रखा गया है। एंड यही बात करें तो मैक्सिमम की अधिक से अधिक आपको 25 साल से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको देख पा रहे होंगे कि आपको एज लिमिट के बारे में पता चल गया। और एज काउंट आपको कब से होगा ये भी आपको यहाँ डिटेल में दी गई है कि एज काउंट आपको 14 अगस्त 2022 तक ही और काउंट होना चाहिए, 20 साल पूरा जाना चाहिए आपका। तो आपका इसमें सिलेक्शन आप भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे की स्क्रॉल करें तो आपको ये एलिजिबिलिटी एरियाज दिख रहा है आपको कि ये एलिजिबिलिटी एरिया है, देख रहे हैं आप एलिजिबिलिटी एरिया। इसमें आपको 10th पास रिक्वायर्ड था। देखिए यहाँ पे आपको 10th पास होना चाहिए, 10th पास तो होना ही चाहिए, प्लस में आपको डिप्लोमा भी चाहिए, आपको डिप्लोमा भी चाहिए। यहाँ पे आपको देखिए आपको 10th आपको यहाँ पे भी शो कर रहा होगा, देखिए 10th पास रिक्वायर्ड विथ एंड डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट। किसी भी इंस्टीट्यूट से आपको एक डिप्लोमा में सिविल इंजीनियर्स होना चाहिए, फिर आप इस फॉर्म के लिए आईटीबीएस सब इंस्पेक्टर फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको जैसे कि एलिजिबिलिटी एरिया भी आपका पता चल गया। आपको नेक्स्ट डिटेल्स की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट वाली ये वो टॉपिक्स आ जाती हैं कि कितनी पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है, ठीक है। तो यहाँ की पोस्ट की डिटेल में देख पा रहे हैं, देखिए आपका पोस्ट डिटेल है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 37 पोस्टों पर भर्ती निकाली गई है यहाँ पे, ठीक है। 37 पोस्ट पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपको सब इंस्पेक्टर मेल फीमेल दोनों के लिए है, जिसमें मेल के लिए कुछ इस तरह से 32 पोस्ट निकाला गया है। सिर्फ मेल के लिए 32 पोस्टें एंड फीमेल के यहाँ पे दिख रहा होगा कि फीमेल के लिए आप यहाँ पे महिलाएं के लिए जो हैं वो आपको कुछ पाँच ही रखा गया है इनका पोस्ट। तो मतलब ज़्यादातर आपका मेल में ही है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नीचे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ मतलब
कैटेगरी वाइज आ जाते हैं। कैटेगरी वाइज मतलब समझ गया ना कि जाति SC ST के आधार पर, OBC के आधार पर कितना पोस्ट मेल के लिए, कितना पोस्ट फीमेल के लिए निकाला गया है। तो इस टॉपिक पर भी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले तो मेल की बात करें कि मेल की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि OBC को, SC को आपको 5, UR को आपको 7, ST को 2, OBC को सबसे ज़्यादा 15, आपको 3 EWS के लिए। तो टोटल मिलाकर के कितना हो गया आपका 32 पोस्ट हो गया, ठीक है। इसका टोटल मिलाकर आपको 32 पोस्ट, जिसमें SC ST आपको देखने को भी मिल रहा है। इसके बाद महिला की बात करें तो देख पा रहे हैं आपको, महिला की बात करें तो ये जो SUR के लिए 8 पोस्ट निकाला गया है। UR के लिए नहीं सॉरी, ये तो टोटल में जोड़ दिया गया ना। देखिए UR के लिए कितना निकाला गया है, 1 पोस्ट मेल के लिए, 1 पोस्ट फिर SC के लिए, 0 पोस्ट ST के लिए, 3 पोस्ट OBC के लिए, सबसे ज़्यादा इसी में है, बस हो गया। इसके बाद OBC 0 से हैं यहाँ पे। फिर टोटल आपको 5 ही पोस्ट था, जिसकी आपको पता है कि फीमेल में 5 ही पोस्ट आपको दिया गया था, जैसे कि आपको भी पता था। तो फिर देख लें। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें तो एक होती है पे स्केल्स और सिलेक्शंस मोड किस तरह का होगा। ये नीचे स्क्रॉल करके आपको मैं दिखाने की पूरी प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ तो देख लीजिए कि पे स्केल एंड सिलेक्शन मोड ऑफ सिलेक्शंस ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो पे स्केल की बात करें तो आपको जो पे स्केल आपको 34,000 की लमसम आपको मंथली पेड करना होगा। मंथली पैकेज कह सकते हैं इसको कि 34,500 आपको 34,500 के लमसम कुछ ऐसा है, ठीक है। इसके बाद आपको दिख पा रहे होंगे करें तो एक पे स्केल आपको, जैसे कि मैं भी बता दिया कि 34,000 34,500 के समथिंग कुछ लगेगा। आपको पे स्केल है, लेवल 6 तक है। लेवल 6 देख रहा है कि एज पर CPC आपको 1,12,000 तक पे सैलरी जा सकता है। बहुत ही बढ़िया, ये पे सैलरी की बात करें तो बहुत ही बढ़िया दिया गया है। और सिलेक्शन मोड की जिस तरह बात करते हैं, सिलेक्शन मोड यहाँ पे देख रहा होगा कि एज पर रूल दिया गया है कि सिलेक्शन मोड जो हैं वो एज पर रूल, कहीं ना कहीं आपको रूल को फॉलो करने होंगे। तो सिलेक्शन मोड की बात कर लेते हैं, ठीक है। आपको इसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन करना है, और इसके बाद आपको फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। फिर पेमेंट करने के बाद सब डिक्लेयर हो जाएगा आपको डेट। दोस्तों कैसा लगा है हमारा वीडियो, आपको मैं सारी चीज़ें आपको एक बाय एक क्लियर करके दिखा दिया हूँ कि कैसे आपको सिलेक्शन प्रोसीजर है, कैटेगरी वाइज कितना वैकेंसीज निकाली गई है, कितना फीस लगेगा, इस सिलेक्शन प्रोसीजर देखने को मिल गया है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें अपने भाई को। और इसी तरह से आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स चाहिए तो आप हमें फॉलो करके भी रख सकते हैं, सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं हमारे चैनल को। चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोस। धन्यवाद।